हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल टाइमलेस है, सभी साइन वालों के लिए। आपके सामने ये रीडिंग जब आएगी तब से आपके लिए होगी। Ace of Wands, Four of Wands, Hermit, the Watch, Seven of Beads, Five of Cups, Eight of Cups, Six of Cups. Page of Swords, Page of Pentacles, Eight of Swords, Temperance, Queen of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Wands, Moon, Hermit. आइए तो हम शुरू करते हैं। ये कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बॉटम में भी हर्मिट का कार्ड है, इधर भी दो हर्मिट के कार्ड है जो ये दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। ये ऐसा लगता है ये रात भर सिर्फ सोचते ही रहते हैं, सोचते सोचते इनकी रातें कब बीत जाती हैं मालूम नहीं। ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई उपाय निकालना चाहते हैं। हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, और हो सकता है ये व्यक्ति पहले से किसी के साथ शादी में है। तो कोई बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत अपनी लाइफ में परेशान चल रहे हैं। ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाह रहे हैं। और उनको वो चीज़ें जैसे अभी तक मिल नहीं रही है, उनको लग रहा है कि वो चीज़, वो आइडिया उनके हाथ नहीं लग रहा है। क्योंकि और ये लगातार ऐसा लग रहा है कि वो सर्च कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि क्या किस तरीके से, क्योंकि बहुत पैशनेट है ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये व्यक्ति। ये बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में मैरिज करके गलती कर दी। इनको ऐसा लगता है, इन्हें पहले लगा कि जिस पार्टनर के साथ वो मैरिज कर रहे हैं वही उनका राइट पार्टनर है, वही उनका ट्रू पार्टनर है। उनको लगा कि इससे अच्छा व्यक्ति उनको नहीं मिल सकता है, और उन्होंने हो सकता है कोई अपनी लाइफ में ये गलत डिसीजन लिया। ये उनको लग रहा है आज वो जिसको अपना ट्रू पर्सन समझ रहे थे, जिसको अपना सोलमेट समझ के इन्होंने मैरिज की, उस मैरिज में वो बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं, बहुत परेशान महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके दम घुट रहा है उस मैरिज में, उनको ऐसा लग रहा है। या ये हो सकता है कि अंदर से वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और दिखावे की ज़िंदगी दिखा रहे हैं। वो शो के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में, अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही है, उनके परिवार में खुशियाँ हैं।
तो ये बहुत परेशान हो सकते हैं, अंदर से बहुत दुखी मुझे दिखाई दे रहे कहीं न कहीं। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ऐसा लगता है वो उस बंधन को तोड़ देना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं कि कुछ ठोस कदम लें, वो छोटा ही सही, आपको छोटी कमिटमेंट दो, लेकिन एक ठोस कदम उठाना चाहते हैं, ठोस डिसीज़न लेना चाहते हैं, यानी सोच समझ के वो डिसीज़न लेना चाहते हैं। और वही वो ढूँढ रहे कि ऐसा कौन-सा क्या वादा किया जाए। इनकी ऐसा लग रहा है इनकी जीवन की सारी खुशियाँ जैसे ख़त्म होती जा रही हैं। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है परेशान चल रहे हैं, उलझे हुए चल रहे हैं। इन्होंने जो कुछ अर्जित किया था, जो कुछ कमाया था, चाहे वो धन है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, मान है, सम्मान है, जैसे सब कुछ उनके हाथों से निकलते चले जा रहा है। सब कुछ वो खोते चले जा रहे हैं। समय निकल रहा है और चीज़ें निकल रही हैं। ये व्यक्ति अपने हाथों से सब कुछ खोते चले जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनकी ये जो कुछ इनकी दुनिया हुआ करती थी, वो जैसे इनके हाथों से फिसलती चली जा रही है। बहुत परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत दुखी चल रहे हैं। कहीं न कहीं अब ये व्यक्ति जैसे ऐसा लग रहा है आपके सपनों में खोए रहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। एक्चुअली इनको अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो इनके ट्रू पार्टनर थे, जो इनके जिनके साथ शादी होना चाहिए थी, वो पर्सन आप हैं। आज इनको वो ट्रू पर्सन वाली फीलिंग्स आपके साथ आ रही है और ये आपको जैसे लक्ष्मी समझ रहे हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको लव देना चाहते हैं, आपको अपना ट्रू सोलमेट समझ रहे हैं ये व्यक्ति, कि आपके साथ वो सुकून इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे मिल सकता है, आपके साथ मिल सकता है। इनका ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इनके अपोज़िट चली गई हैं, विरुद्ध चली गई हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ इन्होंने अपनी काम किया था, रिश्ते पे काम किया था, जो सोच के काम किया था, जो सोच के प्लानिंग की थी, वो जैसे अचानक ही फ़ेल हो गई है। इनका जैसे भाग्य बिल्कुल बदल गया है। इनका जो इन्होंने सोचा था उसके विरुद्ध चीज़ें चली गई। इन्होंने सोचा था कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, उससे क्या होगा कि मैं सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ूँगी, मतलब मेरे को पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। और ये हुआ है कि अचानक आपने कहीं न कहीं कोई ऐसा डिसीज़न लिया है, आपने इनको ऐसा लगता है कि आपने एक ऐसा अपना दूसरा रूप दिखाया है, जो रूप इन्होंने कभी आपका देखा नहीं था पहले, वो रूप इन्होंने आपका देखा है। आपने अचानक जो रुख परिवर्तन किया है, जो अपने रूप को बदला है, उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इनकी जो प्लानिंग थी उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये जैसे इनका भाग्य उज्जवल होते होते गिर गया, पलट गया। तो ये डिप्रेशन में हो सकते हैं, वो ये बहुत एंजाइटी से गुजर रहे हो सकते हैं और दिनों दिन इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, ये भी हो सकता है। इनकी जो क्योंकि सारी प्लानिंग्स जैसे फेल हुई हैं, इनका भाग्य उनको ऐसा लग रहा था कि इनका भाग्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है, सुनहरा है, उसमें ऐसा लगा बहुत उल्टे परिवर्तन इन्होंने देखे हैं। चीज़ें में उल्टी पड़ गई हैं, दांव उल्टे खिल गए हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी अदर कोई भी ऑप्शन, अदर कोई भी चीज़ें रखी नहीं हैं। ये इनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर है। ये इनका ध्यान जैसे आपने केंद्रित कर रखा है। ये और कुछ सोच नहीं पा रहे और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत फास्ट, बहुत स्टेबल
चीज़ें करने चाहते हैं और इनकी तरफ से हो सकता है किसी न किसी तरीके के एक्शन को आप देख सकते हो। ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन सोच समझ के, व्यवस्थित तरीके से, कोई हड़बड़ी नहीं, एक ठोस डिसीज़न, क्लियर डिसीज़न, कुछ ऐसा। और वो चीज़ें जैसे अभी हो नहीं पा रही या मिल नहीं पा रही, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सोच भी नहीं पा रहे हैं, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा वो रास्ता खोज रहे हैं। यहाँ कोई इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिन जो इनको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हुआ, उस व्यक्ति ने मेरे को भड़काया। ये कोई तीसरा ज़रूर हो सकता है जिसने इनके कान भरे हैं, जिसने इनको गलत मैसेज दिए हैं, गलत चीज़ें समझाई है, जिस वजह से अब इनके पास इनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनकी पूरी दुनिया जैसे उजड़ गई है इनको, यानी इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं रही, इनके जीवन में जैसे ऐसा लग रहा है इनका जीवन नरक लग रहा है इनको आपके बिना ऐसा लग रहा है कि इनकी सारी खुशियाँ बेकार है, जो कुछ इनके पास है वो कुछ नहीं है। अब यानी इनको अब ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ जैसे एंड है, अब कुछ रहा ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और किसी थर्ड की वजह से, इनको भी मालूम है कि किसी थर्ड की वजह से कोई थर्ड ज़रूर रहा है आप दोनों के बीच में, या इनका ब्रेन वॉश करने के लिए किसी की बात इन्होंने मानी और वो चीज़ें, जो डिसीज़न इन्होंने लिए वो गलत पड़ गए। तो कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपकी केयर करना चाहते हैं। एक्चुअली इनको शायद कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने समझी है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना इनको के जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। इनको ऐसा लगता है इनके जीवन की, इनकी पूरी दुनिया हिली हुई है। तो ये अपनी जिस मैरिज में हो सकता है उस मैरिज से ये परेशान हो चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके लिए धन लक्ष्मी हैं, इनके जीवन को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं आप, तो आपके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इस बारे में जैसे सोच रहे हैं। इस वक्त ओवर थिंकिंग चल रही है इनके जीवन में, सोच विचार बहुत चल रहे हैं। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। Nine of Swords, okay. Two of Cups. ये हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके कोई डिसीज़न लेना पड़े। तो 6 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है ये व्यक्ति आपके साथ जस्टिस करे, आपके साथ कि आप जो उन्होंने आपके साथ गलती की है उसको वो सुधारेंगे, उसके साथ आपके साथ न्याय करेंगे। बट हो सकता है ये चीज़ें गलत हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, लेकिन आपको आगे अपने डिसीज़न पे पछतावा हो, आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत राइट पर्सन है, लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी जो भी आपके मन की इच्छा है वो अधूरी रहें। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछतावा हो। तो बहुत सोच समझ के अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, आपको प्रपोज करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। राधे राधे जी।
है।